स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये वीडियो हिंदी माध्यम और विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए है जिनको इंग्लिश सब्जेक्ट एक बोझ के रूप में लगता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले टेंस से, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रत्येक टेंस की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो इस टेंस की क्या पहचान है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या हो, हूं जैसे शब्द आए तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। अब प्रत्येक टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर। सबसे पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। कहां करते हैं ये हम देखेंगे अभी। और ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं। अब इसको कैसे काम में लेते हैं तो आप इसको ध्यान से देखें। आप हिंदी वाक्य के अनुसार लें। जैसे बहुत सिंपल वाक्य, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। आप पहले देखिए इसकी पहचान, ता हूं जो किसकी है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब इस ता है, प्रत्येक टेंस के लिए आप ध्यान रखना, उसकी पहचान के साथ जो शब्द जुड़ा है वो उस वाक्य की क्रिया होती है। जैसे यह ता है, ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? खा। तो ये क्या होगी? क्रिया, खाना। जब आपने वर्ब को पहचान लिया तो उस वर्ब के साथ आप पहले शब्द जोड़ दें कौन, यानी कौन खाता है। कौन खाता है? मैं खाता हूं। या कोई किसी का नाम हो तो वह खाता है। तो जो खाता है या कौन का उत्तर निकल कर आता है वो आपका उस वाक्य का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जो पीछे बचता है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इस हिंदी के वाक्य को इस स्ट्रक्चर में आप रखें तो आपकी ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य का? मैं। तो क्या हो जाएगा? मैं को हम क्या बोलते हैं? आई। अब क्या आ रहा है सब्जेक्ट के बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब दो चीजें, अब दो में कौन सी आएगी ये हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसके साथ एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये भी आप देखेंगे। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट। अब बचा क्या? खाना, यानी भोजन, फूड, नाउन के रूप में। तो क्या जाएगा? आई ईट फूड। बिल्कुल सिंपल है। आप केवल सब्जेक्ट वर्ब को पहचान ले और उसको वाक्य की शुरुआत में लिख दे, बाकी सभी चीजें पीछे आपस में जुड़ती जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज क्यों लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या उसके साथ एस या ईएस हमने क्यों नहीं उपयोग किया? या एस आएगा या ईएस आएगा, ये कैसे हम समझे? तो इसको अब समझते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैं एक नाउन शब्द काम में ले रहा हूं, बोई। बोई क्या है?
एक नाउन, इसका प्लूरल क्या होता है? बॉयज, यानी एक से अधिक लड़के। क्लास, कक्षा यानी एक कक्षा। क्लासेस यानी एक से अधिक कक्षा। यानी ये चीजें क्या होती है? बहुवचन। लेकिन वर्ब में थोड़ा सा उल्टा है। इसमें वर्ब गो, कम, ईट, ये क्या है? वर्ब। जब वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है तो वो वर्ब कहलाती है सिंगुलर वर्ब। गोज, कम्स, ईट्स, यानी इसका प्रयोग, गो के साथ किसका प्रयोग हुआ है? ईएस का। कम के साथ केवल एस का, पहले से ई है, हमने केवल एस का प्रयोग किया है। और ईट्स, जब नाउन के साथ एस या ईएस जुड़ता है तो उसका बहुवचन बन जाता है। लेकिन वर्ब में ये उल्टा है। जब गो, कम, ईट, इन वर्ब में जब एस या ईएस जुड़ता है तो ये सिंगुलर बनती है। अब इसका हम प्रयोग कैसे करें? ध्यान रखिए, ये स्ट्रक्चर वापस एक बार ऊपर लिख रहा हूं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एस या ईएस का हमने यूज नहीं किया है। अब ये स्ट्रक्चर कब काम में लेना है या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब काम में लेनी है? यदि हिंदी वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम्स यानी एक से अधिक नाम, और कोई प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यानी ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। यदि, या हम एक स्ट्रक्चर वापस लिख लेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम केवल एक नाम, और कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ध्यान रखें, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन हो तो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और आई, वी, यू, दे, नेम्स और प्लूरल नाउन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यह सिंगुलर प्लूरल में आप कंफ्यूज ये हो सकते हो कि सर आई भी तो सिंगुलर है, आई यानी मैं अकेला। कभी कभी कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर आई तो बहुवचन है, बहुवचन कैसे हुआ? एक वचन का मतलब क्या होता है? एक। बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन। तो आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो मैं यानी मैं एक है, एक से अधिक है, ऑब्वियसली एक। मैं यानी एक ही तो हूं मैं। तो आई क्या है? सिंगुलर है। बट इंग्लिश ग्रामर रूल का क्या नियम है? इंग्लिश ग्रामर क्या कहती है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सब नाउन है, प्रोनाउन है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये टोटल क्या है? प्रोनाउन। तो इंग्लिश ग्रामर रूल ये कहती है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम
एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। तो यहाँ आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और यू ध्यान रखें सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। बहुत यू क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल, ही सी इट ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ध्यान रखें आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। फिर एक कंफ्यूजन कि सर अब एस का यूज करें या ईएस का यूज करें। जब ये सब्जेक्ट आए तो हम वर्ब के साथ, जब ये आए तो केवल एस, कुछ भी यूज नहीं करना है, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ही सी इट यदि ये आ जाए तो हम एस का यूज करें या ईएस का यूज करें। तो इसको भी हम देखो सोल्व कर लेते हैं। केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज कब करना होता है ये सीखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कब लगाना है। तो आप वर्ब को देखें, जब ये सब्जेक्ट हो तब ध्यान रखना है। आप वर्ब को देखें, यदि वर्ब का अंतिम लेटर यानी उस वर्ब का लास्ट अल्फाबेट अंतिम लेटर ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस हो। ध्यान दें, यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर या अक्षर ओ, एक्स, सी एच, एस एच और एस एस ये हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करेंगे, ईएस का। जैसे इसका उदाहरण गो, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ईएस, गोल्स। ध्यान रखें कब, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर हो तो। एक्स जैसे मिक्स, मिलाना, क्या हो जाएगा, मिक्सेस, टैक्स, फिक्स, बहुत सारे शब्द है। सी एच, टीच, टीचर्स, वॉश, वॉशेस, पास, पासेस। तो वर्ब के अंत में जब ये शब्द आए, सिंगल ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, तो उस वर्ब के साथ हम किसका यूज करते हैं, ईएस का। और इसके अलावा सभी वर्ब के साथ हम एस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। समझ में आया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज करनी है, आई वी यू दे नेम्स प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब यूज करना है, ही सी इट नेम यानी एक नाम सिंगुलर। अब ईएस कब यूज करना है, जब वर्ब के अंत में ये हो तो ईएस लगाना है, जब ये नहीं हो यानी इसके अलावा हो तो केवल आपको एस का प्रयोग करना है। क्लियर होगी चीज। ये हो गया आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार पढ़ा था, उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। जबकि यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें नेगेटिव में नॉट लगाना है। तो ध्यान रखें नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का सबसे पहले। तो क्या होता है, सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब यहां आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब केवल सब्जेक्ट के बाद लगानी है। डू या डज प्लस नॉट, डू या डज नॉट। डू कब आएगा, तो आप देखिए इसे, डू डू ईएस, बात आ गई समझ में। जिन वर्ब के साथ हमने या जिस सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब में एस या ईएस लगाया है उसके साथ क्या आएगा, डज। और डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स के साथ, और उनके आगे लगाना है नॉट, यानी सब्जेक्ट डू नॉट या सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फटाफट इनको भी देख लेते हैं एक बार। डू किसके साथ आएगा, यदि आपके वाक्य का सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो। डज किसके साथ आएगा, जब आपके वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नेम, एक नाम या सिंगुलर नाउन हो तो, और इसमें हो जाएगा आपका नेम्स। क्लियर। अब कहीं कहीं आपको डू नॉट डज नॉट की जगह डोंट डजंट का भी प्रयोग करते हैं, जैसे डू नॉट, इसको हम चाहे तो डोंट भी लिख सकते हैं, और उसी प्रकार डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हिंदी के वाक्य में नहीं आए तो आपको ये यूज करना है। अभी हम एक वाक्य की ट्रांसलेशन सीखेंगे। इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। देखो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप सभी स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये हमने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया था सेंटेंस स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा WH वर्ड से। तो इसमें भी क्या कैसे करना है ये देखना है आपको। इसका पहला स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, यस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें भी दो प्रकार के, जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, ध्यान रखें, हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो इंग्लिश का सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, नेगेटिव में हमने अभी पढ़ी है, डू या डज। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अब आएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब आपको एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां हमने कहा यूज किया इसको, हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। और जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका उत्तर हमेशा किसमें होता है, यस या नो में। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या है, जब हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, देखो हिंदी वाक्य या हिंदी वाक्य के क्या से शुरू हो रहा है, या क्या कहा रहा है, हिंदी वाक्य के बीच में, शुरुआत में नहीं। क्या, कब, कैसे, कहां, ऐसे शब्द आए तो इस प्रकार के वाक्य का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, यानी ये वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा। तो स्ट्रक्चर यही रखना है आपको सेम। देखो, डू या डज प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब किसी में ऑब्जेक्ट आएगा, किसी में नहीं आएगा, ये हम अभी छोड़ देते हैं। किसी में आता है, किसी में नहीं आता है। और उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। और केवल इस स्ट्रक्चर के पहले आपको क्या लगाना है? WH वर्ड। क्या लगाना है? WH वर्ड। यानी क्या है तो व्हाट, कब है तो व्हेन, कैसे है तो हाउ, कहां है तो वेयर, क्यों व्हाई। ऐसे शब्द WH वर्ड कहलाते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो WH वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई चीज है तो वो, और उसके बाद क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है और इसमें आपको कोई सूचना मिलती है। जैसे क्या तो कोई न कोई सूचना होगी, कब तो कोई समय होगा, कैसे कोई तरीका होगा, कहां कोई जगह होगी, कोई कार्य क्यों तो क्यों का कोई कारण होगा। एक इंपॉर्टेंट इसमें WH वर्ड से संबंधित है, उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से बताता हूं। वो है आपका कौन। कौन सा है? कौन। जब वाक्य में कौन आए, जब वाक्य में कौन आए तो कौन आए तो कौन का मतलब होता है हु। कौन का मतलब क्या होता है? हु। तो उस स्थिति में आपको हु का प्रयोग करना है वाक्य की शुरुआत में। प्लस अब यहां पर ध्यान रखें, डू डज नहीं आएगा, सब्जेक्ट भी नहीं आएगा और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विशेष रूप से ये स्ट्रक्चर ध्यान रखें। जब हु है तो वो किसके लिए पूछ रहा है? सब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डू डज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सीधे आप आ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कौन पढ़ता है, या हमने ये वाक्य बनाया था मैं खाना खाता हूं। अब आ जाए कौन खाता है या कौन खाना खाता है, तो वह कौन की जगह आ जाएगा हु, यानी आई की जगह क्या आ जाएगा? हु ईट या ईट्स फूड। ये ईट आएगा, ईट्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगी। ये उस सिचुएशन पर निर्भर करता है कि हम कौन किसके लिए पूछ रहे हैं, एक के लिए पूछ रहे हैं या एक से अधिक के लिए। तो हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? वाक्य क्या से शुरू होगा लेकिन क्या आएगा? नॉट। तो नॉट का प्रयोग आपको करना है। तो मैंने बताया आपको नॉट का प्रयोग या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ कर दो, और यदि यहां नहीं करना चाहते हो तो यहां कर दो। करना केवल एक जगह है, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे डू या डज नॉट या डू नॉट, डजंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और यदि यहां नहीं करते हो तो आप सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग करोगे, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसमें भी डू या डज के बाद नॉट या यहां पर करना एक जगह है। और यदि इसमें आ जाए हु वाले में कौन खाना नहीं खाता है, पहले का कौन खाना खाता है, हु ईट्स फूड, कौन नहीं खाता है या कौन खाना नहीं खाता है, तो इस स्थिति में हु का प्रयोग हु के साथ आपको डू या डज प्लस नॉट प्लस अब आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए एक दो वाक्य हम उदाहरण के तौर पर सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस प्रयोग करने हैं आपको, ज्यादा आपको भारी सेंटेंस नहीं काम में लेने अभी सीखने की स्टेज में। एक और सेंटेंस में ले लेता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब आप देखें
वो स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूं, वाक्य सेम है, केवल आप यहाँ क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट का अंतर देख रहे हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, आइए। वह स्कूल जाता है, तो पहले आप पहचान देखें, ता है, ता हूं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ता के साथ जो शब्द जुड़ा है वो क्या हो गया, वर्ब, यानी जाना। किसी भी शब्द के पीछे ना है तो वो क्रिया होती है, ध्यान रखें। तो जाना, तो ये क्या हो गई आपकी क्रिया। अब कौन जाता है, वह। कौन जाता है, मैं। तो ये क्या हो गया उस वाक्य का सब्जेक्ट। तो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यही है, क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। तो इसको हम देखते हैं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या आएगा, ही। क्या आएगा, ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो गो। अब गो के यानी वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही। अब एस लगेगा, ईएस लगेगा, एस। क्यों ईएस लगेगा, क्यों, क्योंकि सर वर्ब के साथ या वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, यानी ओ, एक्स, सी एच, एस एच, डबल एस, यदि ये अक्षर आए किसी वर्ब में तो हम क्या लगाते हैं, ईएस। तो यहां क्या हो जाएगा, गोज टू स्कूल। अब इसको भी देख लेते हैं, आई जाता हूं, गो टू स्कूल। तो आप देखें वर्ब में अंतर आया है, केवल या गो के साथ ईएस। किसके कारण, सब्जेक्ट के कारण। अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं फटाफट। जैसे वो स्कूल नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ डज नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डज की जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट गो टू स्कूल। तो फिर आप देखें अंतर किसका है, डज का और डू का। बाकी सेंटेंस सेम है। तो डू डज किसके कारण आया है, सब्जेक्ट के कारण। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो डज आएगा, और आई, वी, यू, दे प्लूरल या नेम्स हो तो डू आएगा, ध्यान रखें। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। वाक्य किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो क्या से शुरू हो रहा है, तो इंग्लिश सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। कैसे पहचाना कि पीछे क्या आया है, ता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। डू आएगा, डज आएगा। आप देखिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो क्या आएगा, डज। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या गया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या गया, ही। उसके बाद वर्ब गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। अब इसका उत्तर देना है तो यस या नो। यस होगा तो यस ही गोज टू स्कूल, अफर्मेटिव में। और यदि वो नहीं जाता है तो नो ही डज नॉट गो टू स्कूल। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का आंसर क्या इसमें होगा, अफर्मेटिव या नेगेटिव में। अब मान लो पूछ ले वो स्कूल क्यों जाता है, या वो स्कूल कहां जाता है, तो वह स्कूल कब जाता है। जैसे वह स्कूल कब जाता है। तो आप देखें वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क है और बीच में क्या है, कब, जो कि WH वर्ड है, व्हेन। तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड व्हेन।
वेन के बाद क्या आएगा, डज। क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर। तो वेन डज ही गो टू स्कूल। अब आप देखें, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सूचनाप्रद होते हैं, यानी वी गेट सम इंफॉर्मेशन, हम इसमें से कुछ सूचना प्राप्त करते हैं उत्तर के रूप में। यानी वो स्कूल कब जाता है, तो यानी कब जाता है, कोई समय होगा, 9 बजे, 10 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, मान लो वो 10 बजे स्कूल जाता है या वो 7 बजे स्कूल जाता है, तो क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल। बाकी अफर्मेटिव देखो यार सेम रहेगा, बस आपको व्हेन यानी कब का उत्तर आपको जोड़ना है, कब जाता है, तो एक टाइम आएगा 8:07 AM, यानी सुबह 7 बजे। क्लियर। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नॉट लगाना है। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज नॉट या डज ही नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल कब नहीं जाता है, तो व्हेन डज नॉट या व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये अपना पूरा कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आप इसका अभ्यास करें, सब्जेक्ट चेंज करें, क्रिया चेंज करें और उसका ऑब्जेक्ट चेंज करें। स्कूल की जगह मार्केट लें, वह की जगह तुम लें, अलग अलग सब्जेक्ट का प्रयोग करें, राम ले, सीता ले, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, खाना खाने की, पीने की, खेलने की, कौन कौन से गेम खेलते हैं, इस प्रकार के वाक्य आप बनाएं और इसकी ट्रांसलेशन करें। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।